अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल एंड यू पीपल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले तो आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। क्या कहने वाला हूँ? क्या? सब्सक्राइब करें। देखिए, अब तो मेरे साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स भी मांगते हो गए, मेरा मतलब कहना शुरू हो गया, सब्सक्रिप्शन मांगना शुरू हो गए। अच्छा, तो व्यूवर्स सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें ताकि आपको इससे आने वाले सारे लेक्चर्स के अलर्ट्स मिलते ही रहें। तो व्यूवर्स देखिए, स्टूडेंट समझ गए हैं, आप नहीं समझे, देख लें, चलें कोई बात नहीं, साढ़ा तो सबर ही है ना। अच्छा व्यूवर्स, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ चार्ल्स लॉ। आज हमें चार्ल्स लॉ पढ़ना है। प्रोबेबली ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आता। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा ही पढ़ेंगे आज। देखें, इसकी डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। कहता है कि जब हम किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट रखें, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखें। अच्छा यार, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हमें नहीं रखने पड़ते। इनफैक्ट जब हम किसी गैस को किसी बर्तन में बंद कर देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गए। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो नंबर ऑफ मोल्स तो ऑलरेडी कांस्टेंट होते हैं, लेकिन किसी भी गैस का जब प्रेशर कांस्टेंट करते हैं उसके बाद जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ कर जाता है। एक बात इसमें नोटेबल है, यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं लिखा गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा गया वर्ड। यार एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है, इसका मतलब होता है कि हम टेम्परेचर मेजर करते हैं केल्विन स्केल में, मतलब टेम्परेचर इज़ टेकन इन केल्विन स्केल। अब ये वाली बात आपको कहीं मेंशन करने की तो ज़रूरत नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछ ले जी एब्सोल्यूट का वर्ड क्यों यूज़ किया गया, तो टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन केल्विन स्केल। और यार जो केल्विन स्केल होता है इसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट स्केल होता है। और एब्सोल्यूट स्केल, अब इसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट स्केल क्यों होता है, ये हम इससे आगे 2-3 लेक्चर्स के बाद स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री का टॉपिक आएगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका जो है, आजो बच्चे, इसका जो है हम जो हमारा केल्विन स्केल है इसको एब्सोल्यूट स्केल क्यों कहते हैं। इससे आगे चलते हैं, हम दोबारा डेफिनेशन पे आ जाएं। डेफिनेशन को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो यार ये मैथमेटिकली बनता है, मैथमेटिकली यार वो बताता हूँ ना, देखो अभी बना के बताता हूँ। वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि हमने इसके ऊपर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल जो हैं वो कांस्टेंट रखे हुए हैं। ठीक है भाईजान, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको ना कुछ इसकी डेली लाइफ की मिसालें भी देता हूँ। आम तौर पे जो एक गैस एक सिलेंडर में बंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात कर लें, ये जो CNG सिलेंडर्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक प्रेशर पे इसकी फिलिंग की गई होती है। जब हम CNG फिलिंग करवाते हैं ना तो इसके साथ वो जो बैरोमीटर लगा होता है वो प्रेशर बता रहा होता है जी इतना प्रेशर आज है गैस का, वो कांस्टेंट प्रेशर पे हम उसके अंदर गैस भर देते हैं। अब फिर क्या होता है, आपने उस गैस उसके अंदर फिल कर दी, अगर तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उस सिलेंडर का तो वो बाज़ औक़ात फिर उसके अंदर जो गैस होती है वो एक्सपेंड करती है, एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं मिलती तो वो सिलेंडर बस्ट भी कर जाते हैं। ये आपने कई दफ़ा इस तरह की मनहूस खबरें सुनी हुई हैं कि गाड़ी जा रही थी, उसका सिलेंडर बस्ट कर गया तो उसके अंदर जितने लोग थे सारे जल गए। तो इस तरह के हैज़र्ड्स जो हैं वो ख़बरें हम सुनते रहते हैं, तो वो इस वजह से होता है। आम तौर पे ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी गाड़ी CNG पे ड्राइव कर रहे हैं तो फिलिंग करते ही आप घर के गैरेज में खड़ी ना करें शदीद गर्मी के मौसम में। होता क्या है, आप जब CNG सिलेंडर से फिलिंग करवा के डायरेक्ट गैरेज में खड़ी कर देते हैं तो वहाँ गर्मी ज़्यादा हो जाती है, बाज़ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसके अंदर गैस एक्सपैंड करती है जिसकी वजह से वो ठा भी हो सकती है। लेकिन इतना जल्दी नहीं होता, इसका प्रेशर फिर भी मेंटेन किया गया होता है, वो गैस अपनी कूलिंग खुद ही मेंटेन करती है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रिकॉशंस में बताया जाता है। अच्छा, अब इसके अलावा जहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा गैसेस एक्सपैंड करेंगी, जहाँ टेम्परेचर कम होगा गैसेस जो होती हैं ना वो मतलब श्रिंक कर जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा ना मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये जो लेज़ वगैरह के पैकेट होते हैं, हम तो हवा ख़रीदते हैं 10 रुपए की,
उसको खोलते हैं तो विच थोड़े जे आलू भी निकल आते हैं, ठीक है ना। तो ना ये जो लेज़ के पैकेट होते हैं या इस तरह के डिस्पोजेबल पैकेट होते हैं, जब किसी ठंडे इलाके में चले जाएँ ना तो ये फूल के कुप्पा हुए होते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने विज़िट किया, दिस टाइम आपको टूर में मरी लेके जाएंगे वहाँ, फिर आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा मैं। जो लेज़ वगैरह के पैकेट होते हैं ना वो फूल के कुप्पा हुए होते हैं। वजह पता क्या होती है? उनका जो रैपर होता है ना वो होता है इंसुलेटर, प्लास्टिक का बना होता है ना, बैग होता है, इंसुलेटर होता है लेज़ का जो पैकेट है। अब उसके अंदर जो हीट है वो बाहर नहीं आती, जो बाहर हीट है वो अंदर नहीं जाएगी, ठीक है ना। अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हों। इससे आगे नहीं, खैर मैं तो पढ़ा रहा था यार, सॉरी गलती होगी, सॉरी। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हमने ना जो गैस बंद की हुई है किसी बर्तन के अंदर, जो गैस बंद की हुई है, अब वो गैस उसके जो अंदर टेम्परेचर है वो वही है, जो बाहर टेम्परेचर वो भी चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर शिफ्ट नहीं हो रहा। अब वो ठंडे एटमॉस्फेयर में जब रखेंगे ना तो उसके अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, जबकि बाहर का टेम्परेचर डाउन हो चुका हुआ है। बाहर जो गैसेज हैं वो श्रिंक कर चुकी हुई हैं, अंदर जो गैस है वो टेम्परेचर हाई होने की वजह एक्सपेंड करके हुआ तो वो फूल जाता है पैकेट। ये जब वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ मैं दिखाऊँगा, ठीक हो गया ना। अच्छा क्या है जी उधर ही पड़ी होती है बंदर, वहाँ से मिल जाती है, वो कड़ा जंगल से। अच्छा यार ये समझ आ गई ना, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है चार्ल्स लॉ की। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी मिसालें हैं लेकिन हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा अब देखें, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम जो है इसको लिखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके इक्वालिटी लगाते हैं, कांस्टेंट आता है दैट इज़ KT। ये बन जाता है हमारा फोटोग्राफर KT प्रोडक्शंस, ठीक है ना। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू KT, ठीक है। खुबैब भाईजान अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो सुन लो, खुबैब ताज प्रोडक्शंस मैंने नाम ले लिया, फिर ना कहना सर आप हमें प्रमोट नहीं करते। अच्छा भाईजान यहाँ पर ना V इज़ इक्वल टू KT आ गया। अब यहाँ पर K कांस्टेंट है, T वेरिएबल है। ये दोनों बीमारियाँ हैं, इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। हम क्या करते हैं, T को उठा के इस V के मुँह पे मारते हैं। अब उसके मुँह पे नहीं मारते, अब जब उसके मुँह पे मारते हैं तो वो उसके नीचे घुस जाता है। आगे आप समझदार अच्छा जी यहाँ पर K आ गया, तो V ओवर T इज़ इक्वल टू K, मतलब इट इज़ इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी। तो हम अगर V ओवर T कॉन्स्टेंट है तो हम ये लिख सकते हैं कि जनाब जो V1 है वो V1 लेंगे तो T1 लेंगे, इस ये K के बराबर आएगा। इसके साथ साथ हम और भी लिखेंगे आल्सो, अगर ये कांस्टेंट के बराबर है तो V2 ओवर T2 जो है ये भी K के बराबर होगा। हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग दोनों इक्वेशंस, मेरा मतलब है बोथ इक्वेशंस, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। हम इनको कंपेयर करते हैं, K जो है K के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, V1 ओवर T1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा V2 ओवर T2। तो यहाँ पर ये चार्ल्स लॉ की एक और फॉर्म बन जाती है। और यार ये वो फॉर्म है जो बाद में न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती है। जब भी आपसे कोई पूछेगा चार्ल्स लॉ क्या होता है मैथमेटिकली, तो आपने ये बताना है V1 ओवर T1 इक्वल होता है V2 ओवर T2। अच्छा अब ये जो है ना, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कंप्लीट आ गई। यार अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो शकूर मियाँ ये सारा लिखना है तुमने, यहाँ तक आपने प्रूव करना है। अच्छा इससे ना इसकी एक और डेफिनेशन भी जनरेट की जा सकती है, वो ये है कि द रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी व्हेन द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। इनकी रेशो ले रहे हैं, रेशो मतलब डिवाइड करने को कहते हैं। अच्छा अब पता क्या करें, पता है कि नहीं पता, नहीं ना पता। अब एक अदद बुक मुझे दें, आगे आती है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। मैं वो बता दूँ वो बुक से ही करनी, उसमें कुछ भी नहीं है, वो बड़ी सिंपल बात है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की। ये वायर इधर निकाल दो ना, ये वायर निकाल दो इधर से। हाँ अच्छा यार देखिए ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये 1 मिनट की बात है, सुन लें फिर हम ख़त्म करते हैं लेक्चर, बाद में लड़ लेना यार क्या हो गया। अच्छा देखें इसमें ना इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, बड़ी सिंपल है। उसमें उसने सिर्फ ये कहा है कि जनाब जब टेम्परेचर लो था तो T1 था, वॉल्यूम लो था वो V1 था। अब हमने गैस को हीट अप किया, उसका टेम्परेचर V1 से बढ़ के T1 से बढ़ के T2 हो गया, उसका वॉल्यूम भी V1 से बढ़ के V2 हो गया। बस इसके अलावा और एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं जस्ट रीड कर देता हूँ। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर निकालें 44,
चार्ल्स लॉ, यार इसकी सबसे पहले जो ब्लू इंक में डेफिनेशन लिखी हुई है ना, आप सबसे पहले वो करेंगे। आप सबसे पहले ये ब्लू इंक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो सारी करेंगे। उसके बाद इसकी नीचे मैथमेटिकल फॉर्म पूरी करेंगे, अगले पेज वाली सारी लाइंस आप लिखेंगे। उसके बाद V1/T1 इज इक्वल टू के, V2/T2 इज इक्वल टू के, ये करेंगे। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 प्रूव करेंगे, मतलब इक्वेशन 2 तक आप लिखेंगे। और नीचे इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है उसने, वो भी लिखना है कि द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस एट सेम प्रेशर। अच्छा, यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा जब वो डेफिनेशन पूछेगा। अगर वो पूछ ले एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, यार ये बड़ी आसान बात है, ये भी जस्ट मैं रीड कर देता हूँ, इसको आप भी रीड कर लें, इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, रीड कर लें। लेट्स कंसीडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एंड क्लोज इन सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। कहते हैं गैस की खास मिकदार एक बर्तन में बंद है, एक सिलेंडर में बंद है, जिसके साथ मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, जैसे इंजेक्शन है ना, मूवेबल पिस्टन होता है उसके साथ। फिर वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1 एंड इट्स टेम्परेचर इज T1 व्हेन द गैस इज इन द सिलेंडर इज हीटेड बोथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज। कहता है जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। द न्यू वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर V2 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। एक्सपेरिमेंट शोज दैट V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। यहाँ पर ये लॉ वेरीफाई हो जाता है। डायग्राम साइड से देख लें, इसको याद नहीं करना यार, इसमें कुछ भी नहीं है। हम आज का लेक्चर यहाँ क्लोज करते हैं। यार ये लो, ये भी लो। तो अब मैं ज़रा सा अपने लेक्चर को क्लोज कर लूँ, या ऑनलाइन व्यूवर्स हैं उनसे भी बात कर लूँ। जी व्यूवर्स, आई एम बैक टू यू पीपल। और एंड पे आप लोगों को पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। आपने सारा लेक्चर देख लिया, थैंक यू वेरी मच, आपने ये सारा लेक्चर देखा। इनफैक्ट वैसे आपका भी ये फ़ायदा ही था कि आपने सारा लेक्चर देख लिया। तो अब ऐसा है कि आप जो है अच्छे वाला कमेंट करें, इसको फ्रेंड्स के अंदर इसका लिंक शेयर करें, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। जो लोग स्टूडेंट्स हैं बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। बाकी आप हमेशा खुश रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।